क्या बात है, बाहर बारिश शुरू होते ही तुम लोग यहाँ पे आ गए? हाँ, क्या करे तांत्रिक जी, हमारी जिंदगी में और क्या है, अब जन्म से शुरू और मृत्यु पर खत्म, और उसी के बीच जीने का सहारा है आपकी कहानी। हाँ, खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तुम कम उम्र के बच्चे हो, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन जो लोग हमारी तरह आध्यात्मिक विषयों के बारे में कुछ जानते हैं उनके लिए ये विषय बिल्कुल अलग है। जब तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। उस समय मेरी उम्र 30-32 रही होगी। मैंने सोचा कि कुछ दिन माता पिता के पास बिता आऊं। यही सोचकर घर की ओर चल पड़ा मैं। घर जाने के रास्ते में कैलाशपुर नाम का एक गांव पड़ता है। उस गांव में पहुंचते ही शाम हो गई। मैंने सोचा कि आज रात यहीं आश्रय ले लेता हूं। यही सोचकर थोड़ा आगे बढ़ा तो एक भयानक चीख मेरे कानों में आई, मानो कोई तीव्र दर्द से तड़प रहा हो। माँ, कैसा दर्द है ये? छोड़ दे मुझे, अब मुक्ति दे दो तुम लोग। दया करो मुझ पर, दया करो मुझ पर। मैं अब और नहीं सह पा रहा हूँ। मैं मृत्यु चाहता हूँ, मृत्यु। ये कैसा सहनीय दर्द है। क्या हुआ? कौन इतनी अजीब तरह से चीख रहा है? मुझे लगता है कि यह आवाज़ उस घर से आ रही है। इस रात में मैं किसी के घर यूं ही जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार देखता हूँ। क्या हुआ है आपको? कोई समस्या है क्या? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। दरवाज़ा खोलिए। मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था। इस घर के अंदर से बहुत ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आ रही थी। क्या समस्या हुई है, मुझे बता सकते हैं आप? मैं तारानाथ तांत्रिक हूँ। जी, कोई समस्या नहीं है बाबू। दरअसल मालिक की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। आप यहाँ से जाइए। लेकिन मैंने साफ आवाज़ सुनी है। वैसी भयानक आवाज़ आ रही थी, पता है? कहाँ? नहीं तो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है जी, आप जाइए। कुछ नहीं हुआ है। वो सब दर्द भरी आवाज़, भयानक और दुख भरी गुहार। नहीं, मेरी धारणा गलत नहीं हो सकती। ज़रूर कोई कारण है जिसे छुपाया जा रहा है। चलो छोड़ो। आसपास कोई घर बार दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। लगता है आज रात उसी पेड़ के नीचे आश्रय लेना पड़ेगा। अरे हुजूर, आप इस पेड़ के नीचे क्यों सो रहे हैं? तो क्या हुआ? मुझे पेड़ के नीचे सोने की आदत है, लेकिन तुम यहाँ? अब मुझे मालिक ने भेजा है। कल रात मैं आपके साथ ठीक से बात नहीं कर पाया, बुरा मत मानिएगा। नहीं, रात बिरात अनजान आदमी को देखकर ज़्यादातर लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? अब मालिक आपसे एक विशेष ज़रूरत के लिए मिलना चाहते हैं। दया करके मना मत करिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो देखता हूँ कि क्यों तुम्हारे मालिक मुझसे मिलना चाहते हैं। नौकर ने मुझे सम्मान के साथ बैठक खाने में बिठाया और चला गया। मैं तब कमरे के चारों ओर देख रहा था। कमरे के अंदर कुछ अजीब गंध बार बार मेरे नाक से टकरा रही थी। कमरे का माहौल बाकी साधारण घरों जैसा बिल्कुल नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं था। मैं समझ गया था। ठीक उसी समय मेरा पूरा शरीर जैसे डर से कांप उठा। क्यों तांत्रिक जी, वो व्यक्ति कौन था? वही थे, घर के मालिक रमाकांत घोषाल। पूरा चेहरा घावों से भरा, गाल पिचके हुए और चेहरे की हालत कमजोर। हाथ और शरीर के बाकी हिस्सों पर अनगिनत घाव के निशान थे जिनसे खून टपक रहा था। उस व्यक्ति ने एक मुस्कान के साथ मुझसे कहा, तांत्रिक जी, मेरा नाम रमाकांत घोषाल है। कल आप आए थे, लेकिन मेरे नौकर पार्थ ने आपके लिए जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे उस बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब असल में आपके नौकर कह रहे थे कि आपने किसी विशेष ज़रूरत के लिए मुझे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, उसने ठीक ही कहा है। तांत्रिक जी, जरूर कल से कुछ खाया नहीं होगा। क्या कुछ जलपान ग्रहण करेंगे आप? नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। आपने विशेष ज़रूरत के लिए बुलाया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तांत्रिक जी, आप तो ब्राह्मण हैं,
और आप मेरे घर आकर कुछ ग्रहण नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। वैसे भी जीवन में कुछ अच्छा काम तो किया नहीं मैंने, शायद आपकी सेवा से मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। देखिए, अगर आप मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा, बताइए। तांत्रिक जी, मेरा ऐसा चेहरा, ऐसा भयानक रूप देखकर आपको जरूर जिज्ञासा हो रही होगी, पर मैंने इससे पहले किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, पर आज आपको बताऊंगा। तांत्रिक जी, कृपया करके ये खा लीजिए। आप मना मत करिए। तांत्रिक जी, खा लीजिए। अच्छा ठीक है, आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। ये सब आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार का बेटा था। बचपन से ही मेरी पढ़ाई से ज्यादा पूजा पाठ, यज्ञ और तंत्र मंत्र में दिलचस्पी थी। उसी समय हमारे गांव में अचानक एक साधिका आ गई। उन्होंने गांव के उत्तरी किनारे पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। लोग कहते थे उनके पास बहुत शक्तियां हैं। उन्होंने हिमालय के जंगल में बैठकर शक्तियां प्राप्त की हैं। इसीलिए वो लोगों का केवल चेहरा देखकर ही उसका अतीत भविष्य सब कुछ बता सकती हैं और साथ ही सबकी समस्याओं का समाधान भी कर सकती हैं। कुछ ही दिनों में वो गांव वालों के लिए भगवान बन गई। मैं भी उनके दर्शन के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठने लगा। एक दिन, माँ दया करिए माँ, शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक संतान सुख नहीं मिला है। डॉक्टर, वैद्य, ओझा, मौलवी कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो तुम्हारी भाभी गर्भवती है ना? जी हाँ माँ, सब किस्मत की बात है। शादी का 1 साल भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। वो ऊपर वाला किसकी किस्मत में क्या लिखता है, ये इंसान के लिए समझना मुश्किल है। तुम घर जाओ, तुम्हें संतान सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा घूम कर आएगा। उसका मतलब? इसका मतलब तुम्हें 2 महीने बाद समझ आएगा। जाओ, अब घर जाओ, मैं साधना में बैठूंगी। ए लड़के, सुन, लगभग हर दिन यहाँ आते हो, फिर बिना कुछ कहे चले जाते हो। ये कोई घूमने की जगह है क्या? वो दरअसल बात यह है कि मैं... तुम साधना करना चाहते हो ना? तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अच्छा लगता है तंत्र मंत्र में दीक्षा लेना, क्यों? अरे आप तो सब जानती हैं माँ। दया कीजिए, दया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगा, हर बात। शिष्य? मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें क्या करना होगा जानते हो? कितना त्याग करना होगा तुम्हें, कितने नियमों का पालन करना होगा, पता भी है? मानूंगा, मैं सब करने को तैयार हूँ माँ। मैं सब त्याग कर सकता हूँ, बस आप मुझे शिष्य बना लीजिए। ऐसा है क्या? तंत्र विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम पूरी जिंदगी शादी नहीं कर पाओगे, परिवार नहीं बसा पाओगे, केवल साधना में मन लगाना होगा और तुम इस साधना के रास्ते को छोड़ नहीं पाओगे कभी, समझे? क्या? ये रास्ता बहुत कठिन है बेटा, इतना आसान नहीं। जाओ, घर लौट जाओ, घर जाकर सोच विचार करो तुम, उसके बाद फैसला लेना। उस दिन मैं चिंता में डूबा हुआ घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब मैं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो देखा कि साधिका माँ अपना झोला लेकर जा रही हैं। मैं समझा कि उनका काम यहाँ पूरा हो गया है। दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, वाह, इतनी जल्दी फैसला ले लिया तुमने। मैं आपके सभी नियमों और शर्तों पर राजी हूँ माँ। मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा, आप बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ठीक है, तो वैसा ही होगा। आज से तू मेरा शिष्य है। चल, मैं अब गिरीशगंज की तरफ जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चल। मैं और साधिका माँ
साथ साथ चलने लगे। कई गांव, नदी, नाले पार करते हुए हम दिन भर चलते रहे। जब हम गिरीशगंज के पास पहुंचे तो दिन ढलकर शाम हो रही थी। मेरे पूरे शरीर में तब असहनीय दर्द था। थकान, भूख के मारे चलने की भी हिम्मत नहीं थी। तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। प्यास से मेरा गला सूख गया है माँ। कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, सुबह से तो चल ही रहा है, भूख तो लगेगी ही ना। अच्छा, क्या खाएगा बता? पुलाव, मांस, पूरी, आलू या दम या कुछ और? इस गांव में तालाब के किनारे ये सब खाना कहाँ से आएगा माँ? ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी बता, तुझे क्या खाना अभी है? पुलाव, मांस। ओम ह्रीं प्रीं पुंडरीकाक्षाय तत्सम कुर्णाम पुरुणाम भूतकाय नमः नमामि। ये तो जादू है माँ। ये सब कहाँ से आया माँ? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले तू खा ले। अभी तो तूने कहा था कि तुझे भूख लगी है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। इतना अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। सच में आप जादू जानती हैं। नहीं तो ऐसी जगह पर ऐसा खाना मिलना बिल्कुल संभव नहीं था। ये कोई जादू नहीं रमाकांत, ये सही आराध्य की आराधना का शुभ फल है। और इसलिए आज से तू भी शैतान की आराधना करेगा, ठीक है? क्या? शैतान की आराधना? क्या मतलब? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? जो बात मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई वही बता रही हूँ रमाकांत। सब सोचते हैं कि मैं भगवान की उपासक हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं शैतान की आराधना करती हूँ और आज से तुम भी वही करोगे। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये असंभव है। मैं कभी भी शैतान की आराधना नहीं करूंगा। आपने झूठ बोल के मुझे बुलाया, ये अन्याय है। ऐसा है क्या? और ये जो तेरा भगवान अपने भक्तों को सजा देता है, क्या वो न्याय है? हाँ, लोग दिन रात उसकी पूजा करते हैं, विश्वास करते हैं, और बदले में क्या पाते हैं? निराशा, हताशा और दुख। वो तो इंसान का भाग्य और कर्म फल है। गलत गलत गलत। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती रमाकांत। ये सब उस भगवान का छलावा है। ये जानबूझकर लोगों को मुसीबत में डालता है, कष्ट देता है, ताकि वो उसकी पूजा करे, आराधना करे। ये सब उसका बिछाया हुआ जाल है। मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानता हूँ। ये जो अभी अभी तूने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, क्या तेरा भगवान दे सकता था वो? सालों साल तपस्या करने के बाद भी उसकी दया होती है। वो अपने भक्तों को भीख देता है, लेकिन शैतान वो तो दयालु है। बस उसकी थोड़ी सी सेवा और फिर वो तुम्हारी हर बात सुनेगा। मेरी हर बात सुनेगा? जो चाहूंगा मैं वो पाऊंगा? हाँ, तुम जो चाहोगे वही पाओगे। बस भगवान को भूलकर शैतान की आराधना करनी होगी, तभी ये पृथ्वी तेरे कदमों में होगी रमाकांत। मेरे कदमों में? मैं करूंगा माँ। आप जो भी बोलेंगी मैं आपके बताए रास्ते पे ही चलूंगा। जैसा कि मैंने कहा, तू कभी शादी नहीं कर पाएगा और भूल कर भी इस रास्ते को छोड़ नहीं पाएगा। नहीं तो शैतान तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे तिल तिल करके खत्म करेगा। नहीं, वो स्थिति कभी नहीं आएगी माँ।
मैं हर समय शैतान के प्रति एक निष्ठ रहूंगा माँ। ठीक है, तुम्हारा मंगल हो रमाकांत। उसी दिन से मैंने उस साधिका माँ के कहे के अनुसार चलना शुरू कर दिया। तब भी नहीं जानता था कि जीवन मुझे किस रास्ते पर ले जा रहा है। साधिका माँ ने मुझे तंत्र मंत्र की सभी विद्याएं सिखानी शुरू कर दी। तब मेरा एक ही लक्ष्य था, सिद्धि लाभ करना। देखते देखते 3 साल बीत गए। एक दिन माँ काली पूजा की अमावस्या की रात को। रमाकांत, आज कौन सी तिथि है पता है? हाँ माँ, आज तो माँ काली पूजा की अमावस्या है, साल की सबसे शक्तिशाली अमावस्या। हाँ, आज के दिन जो साधना की जाती है वो सफल होती है। और आज के दिन ही मैं तुझे बता रही हूँ, तेरी साधना पूरी हो गई और अब तो खुद भी कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। धन्य है, आप धन्य है माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पास रहकर और भी बहुत कुछ सीख सकूं। नहीं नहीं रमाकांत, अब से तुझे तेरा रास्ता खुद ही देखना होगा। मुझे तुझे जो सिखाना था सिखा दिया। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ। नहीं रमाकांत, ये संभव नहीं है। अब तुझे एक नए उद्देश्य से निकलना होगा। गांव-गांव घूमकर लोगों का विश्वास जीतना होगा और उसके बाद ही उन्हें शैतान के मंत्र में दीक्षित करना होगा। ठीक है? लेकिन माँ, क्या मैं कर पाऊंगा? करना ही होगा रमाकांत। इस पृथ्वी पर शैतान का आधिपत्य स्थापित करने के लिए ये करना ही होगा। धीरे धीरे भगवान की जगह ये पृथ्वी शैतानमय होगी। ऐसा दिन जरूर आएगा माँ, जरूर आएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर मैंने जो बातें कही थी उन्हें भूलना मत तुम। साधिका माँ का आशीर्वाद लेकर मैं नए उद्देश्य से निकल पड़ा। गांव-गांव घूमकर नए शिष्य बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। कभी पेड़ के नीचे तो कभी किसी मंदिर में आश्रय लेता। गांव के लोग साधु को देखते ही अपनी समस्याएं लेकर दौड़ आते और मैं उनका निदान करने की कोशिश करता। एक गांव में जाते ही नरेन चौबे नामक एक व्यक्ति घबराया हुआ मेरे पास आया। बाबा दया कीजिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे निराश मत कीजिए। अरे शांत होइए। देखिए, आप तो मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, इसलिए मुझे तुम करके बोलो और ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। बाबा, मेरी इकलौती बेटी नूपुर, बेटी मेरी कैसी अजीब सी हो गई है। पिछले शनिवार को तालाब से पानी लाने गई थी, उसके बाद से ही अजीब व्यवहार कर रही है। ठीक से खा भी नहीं रही है, वो उल जुलूल बक रही है। उसके चेहरे में कुछ फर्क देखा है क्या? जी हाँ बाबा, आंखें लाल हो गई है, मुंह लटक गया है, बाल बिखरे हुए हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि उसे भूत ने पकड़ लिया है। बाबा दया करिए, नूपुर मेरी एक ही बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे बाबा हम। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। उस आदमी की बात मानकर मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा। जब आदमी ने मुझे अपनी बेटी के कमरे के सामने ले जाकर दिखाया तो मैं नूपुर को देख पाया। बाबा, आपने मेरी बेटी को देखा? वो ठीक हो जाएगी ना बाबा? वो सही हो जाएगी ना? आप निश्चिंत रहिए, ये निम्न श्रेणी का प्रेत है। तालाब के किनारे से आते समय इसके अंदर प्रवेश कर गया है। मैं देखता हूँ, आप बाहर जाइए। इन कुछ दिनों की थकावट से लड़की कैसी सूख गई है।
नरेन जी, नरेन जी। बाबा, मेरी नुपुर मेरी नुपुर ठीक है ना? ये क्या, ये बेहोश क्यों हो गई है? नूपुर एकदम ठीक है नरेन जी, वो खतरे से बाहर है। इसका शरीर बहुत थक गया है, 2 दिन आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप तो साक्षात देवता हैं अरे, बाबा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं एक मामूली इंसान हूँ, जितनी सामर्थ्य थी उतना किया। अच्छा, मैं चलता हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अरे, ये तो नूपुर है। तांत्रिक जी, तब मैं कम उम्र का युवक था। प्रेम, मोहब्बत, लगाव, नारी संग, इन सब से मैं हमेशा विमुख था। और उसके ऊपर साधिका माँ की चेतावनी सुनने के बाद तो भूल के भी वो बात नहीं सोचता। लेकिन नूपुर को देखकर जैसे सब हिसाब किताब गड़बड़ा गया, बिल्कुल एक ताजे कमल के फूल जैसी। नूपुर, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? आपकी कृपा से अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ बाबा। होश आने पर पिताजी से सब सुना और तभी से आपके दर्शन के लिए मैं बेचैन थी। ऐसे मत कहो, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। नहीं बाबा, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। भगवान? हाँ बाबा, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करता है, उन्हें उनके कष्ट से बचाता है, वही तो भगवान है। पिताजी से पता चला कि मेरी क्या हालत हो गई थी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। उस दिन उस लड़की की आंखों में अपने लिए सम्मान देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। बार बार एक ही बात सोच रहा था कि अगर नूपुर जान जाए कि मैं भगवान का नहीं, शैतान का उपासक हूँ, तो उसकी आंखों का ये सम्मान, ये श्रद्धा गायब हो जाएगी। जो भी हो, इसके बाद मैं रोजाना नूपुर के स्वास्थ्य का हाल चाल पूछने उसके घर जाने लगा। और जिस दिन मैं नहीं जाता, नूपुर चली आती थी। कब हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, खुद भी नहीं जानते। साधिका माँ की शर्त को भूलकर तय कर लिया कि नूपुर से शादी करूंगा। उसे ना पाने पर जीना असंभव था। शादी का प्रस्ताव देते ही नूपुर का परिवार खुशी खुशी राजी हो गया और शादी संपन्न हो गई। नूपुर, इतने दिनों तक मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था, पर आज लग रहा है कि जीवन पूरा हो गया। आपने मुझे नया जीवन दिया है और इसलिए आज से मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा था नूपुर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन इतना सुंदर होगा, इतना रंगीन होगा। हमेशा मेरे पास ही रहना, पूरी जिंदगी में तुम्हें संभाल कर रखूंगा। अरे बाप रे, आखिर वहां कौन बैठी है? ये क्या? ये तो साधिका माँ है। माँ, आप यहाँ इस समय? हाँ, मेरा कुछ दिनों से तुझे देखने का मन कर रहा था, तो इसलिए चली आई। माँ, मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैंने शादी कर ली है ना? क्यों? हाँ, मैंने शादी कर ली है। जानता नहीं कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन मैं अब और अब तू और बड़ी गलती करना चाहता है ना? मतलब इस साधना का रास्ता छोड़कर संसारी होना चाहता है। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये आप क्या कह रही हैं? आप नाराज नहीं हैं? मुझे लगा था कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे सजा देंगी आप। धत मूर्ख, मैं क्यों गुस्सा करूंगी? तूने शादी की है, संसार बसाएगा, ये तो तेरा अपना फैसला है। तू इसमें खुश रहेगा और माँ के तौर पर मैं उसमें। माँ, आप धन्य हैं, महान हैं। आज मैं कितना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, हो गया। देख रमाकांत, आज के बाद
मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। तू सुख से गृहस्थी बसा। बस आखिरी बार मेरा एक काम करना होगा, तुझे पता करेगा ना? हाँ माँ, एक क्यों, आप 10 काम बोलिए, मैं सब करूँगा। नहीं रमाकांत, बस आखिरी बार मेरा एक काम करना है तुझे, और उसके बाद तेरी छुट्टी। उत्तरी शिमलापुर गांव के मुखिया। बस उसके बाद तू आजाद है, हमेशा के लिए आजाद। तब मेरे मन में आजादी की खुशी थी। बिना कुछ सोचे उत्तर की ओर दौड़ा। 1 घंटे के अंदर ही कब्रिस्तान पहुंच गया। ऐसे काम मैंने पहले भी किए थे, इसलिए डर या संकोच कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ साधिका माँ का मंत्रपूत कपड़ा नहीं था। आजादी की खुशी में मुझे वो याद भी नहीं रहा। कुछ ही देर में कब्र खोदकर उस मृत व्यक्ति का सिर और दोनों उंगलियां काटकर हंसते हंसते कहा, ये मेरा आखिरी बुरा काम है नूपुर। इसके बाद मैं कभी ऐसा काम कभी करूंगा ही नहीं। हम सुख शांति से गृहस्थी बसाएंगे। अब इसे लेकर वापस घर जाता हूँ, फिर साधिका माँ को इसे देकर आऊंगा। क्या आप जानते थे कि साधिका माँ कहाँ रहती है? और अगर नहीं जानते थे तो वो देह के अंग उन्हें कैसे देते? उन्हें याद करते ही वो हाजिर हो जाएंगी, ऐसा मैंने भी विश्वास कर लिया। मन की खुशी में मैं 1 घंटे से भी कम समय में घर पहुंच गया। लेकिन ये क्या, पूरे घर में जैसे किसी ने तांडव मचाया हो। पूरा घर तहस नहस है और घर के चारों तरफ केवल सन्नाटा। डर से मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं दौड़कर कमरे के अंदर गया, लेकिन हाय हाय, घर के लोग जमीन पर पड़े हैं। चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। उफ, कितना नशंस तांत्रिक जी, कितना भयानक। और आपकी पत्नी वो? नूपुर, मेरी नूपुर, उसके शत विशत शरीर को देखकर मैं बेहोश हो गया था। 1 दिन के अंदर मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी तांत्रिक जी। उस साधिका ने मुझसे सही बदला लिया था तांत्रिक जी। लेकिन आपके शरीर पे ये कष्ट के निशान, ये खून से लथपथ ये हालत, सब उन जिन्नों के अत्याचार के निशान हैं तांत्रिक जी। उन पहरेदार जिन्नों ने नूपुर के परिवार को खत्म करके संतोष नहीं किया। आज लगातार 8 साल से वे मुझे तिल तिल करके खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं? बीच बीच में वे जिन्न आते हैं और मेरे पूरे शरीर को खरोचते और फाड़ देते हैं। मैं उनके आगे आंसू बहाता हूँ, चीख चीख कर रोता हूँ, लेकिन उनके हाथों से मुझे मुक्ति नहीं है। जानते हैं मैंने इस यातना से मुक्ति पाने के लिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैं अब और नहीं सह सकता तांत्रिक जी, और नहीं सह सकता। अपने बुरे कर्मों का फल मुझे और कितना भोगना पड़ेगा, कितना। सब समझ रहा हूँ रमाकांत बाबू। कल भी उन्हीं लोगों ने आप पर हमला किया था और आप कष्ट और दुख में चीख रहे थे। हाँ तांत्रिक जी। और तभी मैंने एक अजीब चीज पर ध्यान दिया। मैंने देखा कि आपकी आवाज सुनते ही जिन्नों का सारा झुंड पल भर में चला गया। ऐसा कभी नहीं होता। तभी मैं समझा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं नितांत साधारण व्यक्ति ही हूँ रमाकांत जी। साधना करके कुछ शक्तियाँ मिली है बस, लेकिन सब कुछ ईश्वर की साधना है। याद रखिएगा, ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। समझ गए? तांत्रिक जी, आप मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाइए, मुझ पर दया कीजिए। मैं और नहीं सह सकता। ठीक है रमाकांत जी, मैं मंत्र द्वारा आपके घर को बंद कर दूंगा। वो जिन अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ईश्वर की आराधना कीजिए, ईश्वर आपको शांति देंगे। लेकिन तब नहीं जानता था कि वो आखिरी बार रमाकांत जी को देख रहा हूं मैं। क्यों? आखिरी बार क्यों? इतने दिनों तक जिन्होंने रमाकांत जी को आत्महत्या नहीं करने दी थी, और अब मौका मिलते ही उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। उनके नौकर पार्थ ने आकर मुझे ये खबर दी। मैंने भी मन ही मन सोचा, रमाकांत ने शायद सोचा उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल गई है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है।
उसके बाद उन्हें और कितना कष्ट भोगना पड़ेगा उसका हिसाब नहीं है। सच में इसीलिए हमें सत्कर्म करने चाहिए, ताकि न केवल ये लोग बल्कि परलोक भी सुगम हो सके।